Hello everyone, hello student, hello aspirant. मैथ्स क्लास 12 एनसीईआरटी के सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं इंटीग्रेशन चैप्टर। आज का एक्सरसाइज रहेगा 7.2। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे। ये स्टेप को फॉलो करते हुए आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो। ठीक है, और काफी इजी वे में स्टेप रहेगा और काफी अंडरस्टैंडिंग वे में रहेगा और स्टेप जो रहेगा वो आपको क्लियरिटी देगा कि आप क्वेश्चन के अप्रोच कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। अगर पहला लेक्चर नहीं देखे तो जाइए पहले पहला लेक्चर कंप्लीट कीजिए, 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। प्लेलिस्ट में बना होगा, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन चैप्टर एक्सरसाइज वाइज किया जा रहा है। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, ठीक है ना। 7.2 एक्सरसाइज कवर कर रहे हैं। चलो, तो टोटल एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के 7.2 में काफी ज्यादा है, ठीक है ना, थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। एक सेकेंड, तो थोड़ा सा ज्यादा है तो इसको ना पार्ट वाइज में हम लोग कर लेंगे, कवर कर लेंगे, पार्ट वाइज में कर लेंगे। तो पार्ट 1 में कवर कर लेते हैं। टोटल क्वेश्चन देखो कितना है, 20 का डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। 39 है तो एक में कर लेते हैं ना डिवाइड, एक में 19 कर लेते हैं, एक में 20 कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। और ये इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज जो है ये डिपेंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तुमको आना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, तो ज्यादातर कोशिश किया जाना चाहिए कि तुमको वो चीज लेट करो तुमको इजीली इंटीग्रेशन दिखे उसका न्यूमरेटर में, या कैसे भी दिखे तुमको इंटीग्रेशन दिख जाए इजीली, या कुछ एंगल में उठपटांग है उसको लेट कर लो, या डिनोमिनेटर में कुछ दिखे उसको सब्स्टिट्यूट कर लो। तो इसको ना मतलब इजी वे में पकड़ने की कोशिश करोगे कि क्या लेट करेंगे उसका डिफरेंशिएशन हमको दिखे आसानी से। तो पहला क्वेश्चन से अप्रोच अप्लाई करते हैं ताकि तुमको समझ में आए। चलो यहाँ से देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन करने के बाद कर रहा है। क्वेश्चन है हमारे पास 2x और 1 प्लस अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, गिवन में दिया है। अब हम ना इसको इंटीग्रेट के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। गिवन i इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 2/x, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dx। ओके, ये दिया हुआ है। चलो तो पुट कर दो इसको। तो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर को पुट करो, डिनोमिनेटर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट कर दो। यहाँ से क्या हो जाएगा 2x dx, ये हो जाएगा dt। नहीं समझ में आया, यहाँ से देखो इसको डिफरेंशिएट करो, मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। ये अब तो ये कांस्टेंट का वन का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ये dt बाई dx होगा, ठीक है। ये dt बाई dx है, तो ये चीज ना इधर भेज दिया जाता है, ठीक है। ये इसलिए भेज दिया जाता है कि तुम्हारे पास सारे x वाले टर्म एक साइड रहे, क्योंकि x को एलिमिनेट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब देखो ये तुम्हारा ये पूरा पार्ट, ये जो तुम्हारा पार्ट है, ये जो तुम्हारा पूरा पार्ट है ये दे देगा ये, ठीक है। तो इससे चले जाएगा क्या चीज, dt तुमको मिल जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा सिर्फ t। तो ये तुमको क्या दे देगा, log mod t प्लस c। तो i बराबर क्या हो जाएगा log t की जगह क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि log x अपॉन x, ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर dx। पुट कर दो। देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है t, 1 अपॉन x अपॉन ये dt अपॉन dx होगा, इसको इधर भेज दो, ठीक है। नाउ i इक्वल टू, अब देखो ये चीज तुमको ना मैं थोड़ा सा ये कर दूंगा, ये पूरा ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आइडिया लग जाएगा तुमको, अच्छा सर सिर्फ इसके बदले में dt हो जाएगा
log x के ऊपर t किया। सर ये सिंपल आ गया है, स्टैंडर्ड बेसिक इंटीग्रेबल है, लविंग इंटीग्रेबल हो जाएगा जो इजीली होता है। तो ये क्या हो जाएगा, t के ऊपर 3 प्लस c, बताओ कितना हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, log x को t को क्या पुट करे, log x है, इसका होल क्यूब पुट कर दो, 3 हो जाएगा, ये c हो गया। c हमेशा लिखना, हमेशा लिखना, ठीक है, भूलना मत, लिखना मत भूलना, ठीक है, ओके। ये कर दिए हैं। अच्छा चलो यहाँ पे ये दिया हुआ भी है जी, इसको हटा दो, ये तो कर दिया मैं ऊपर, 2 कर दिया, ये 3 लेकर आ जाओ, 3 यहाँ आ जाएगा। 3 को देखो, 3 क्वेश्चन है, तो 3 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, सब्स्टिट्यूट कर दो, x प्लस एक्स लॉग x, ये हो जाएगा dx, यहाँ से निकाल दो कॉमन, यहाँ पे ना एक कॉमन निकाल दो, x दोनों में x दिख रहा है। अब देखो दोनों सब्स्टिट्यूट, देखो एक तो बात समझा करो कि दोनों डिनोमिनेटर में तो किसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो किसको, अरे x का तो डिफरेंशिएशन हमारा सर 1 होता है, 1 होता है, तो एक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नहीं मिलेगा, तो सर हम पुट करेंगे, ज्यादा से बड़े टर्म को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है ना, कि गायब हो जाए, तो पूरा पुट करो 1 प्लस लॉग एक्स का, ये आइडिया लगेगा बेटा, आपको लगेगा, आपको लगने लगेगा अच्छा सर हम भी यूज कर सकते हैं। और डी टी अपन नीचे आएगा dx, इसको हटाओ यहाँ से, इसको इधर भेजो, डी टी अपन dx को ये यहाँ। तो अब बताओ ये क्या दे देगा, ये सब पार्ट, ठीक है ना, बच गया सिर्फ ये ग्रीन वाला पार्ट, ग्रीन वाला ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट तो नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा, i इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, तो डी टी अपन 1 अपॉन टी, तो ये क्या हो जाएगा log mod t प्लस सी आई, आई बराबर क्या हो जाएगा log 1 प्लस log x प्लस का c, ये रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, करते हैं। अब सुनो, देखो एंगल में उठपटांग दिया तो इसको, और इसका खास बात क्या है, इसका डिफरेंशिएशन दिखेगा। अच्छा एक चीज और देखो, वेरिएबल चीज दिख जाए, फंक्शन दिख जाए, कांस्टेंट टर्म ना भी दिखे तो माइनस हो जाएगा, चाहे माइनस टर्म नहीं दिख रहा है, चाहे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है, तो वो सब माइनेजेबल है, ठीक है ना, वो माइनस हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा पानी पीने दो, तो परेशान कर रहा है यार, चलो सॉरी। अब देखो, तो सब्स्टिट्यूट करो बेटा, आप देखो सब्स्टिट्यूट करो, यहां से क्या हो जाएगा, पुट कॉस इक्वल टू, यही एंगल में है तो इसी को पुट करेंगे, यहां से आएगा साइन, माइनस का साइन एक्स, आइए क्या हो जाएगा dx, आइए क्या हो जाएगा dt, पता है ना, पता है ना कि फॉर्मूला क्या होता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, अब नहीं याद है तो याद कर लो, ठीक है ना, कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, ओके। अब यहां से क्या को माइनस को उधर भेज देना, तो ना आई इक्वल टू, ये माइनस उधर चला जाएगा, कौन कौन देखो, देखो ये मैं देखो मार्क करूंगा, ये साइन एक्स और डी एक्स एक साथ जाएगा, आई एक साथ जाएगा माइनस का डी टी से, डी टी। अब यहां से क्या हो जाएगा, साइन बचा हुआ है, ग्रीन वाला पार्ट कर देते हैं, ग्रीन वाला पार्ट, ठीक है ना, ये साइन बचा हुआ है, तो ये चला जाएगा यहां से, तो बताओ यहां से क्या हो जाएगा, साइन टी, साइन टी का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, अच्छा साइन क्या होगा, माइनस का cos t होता है, अब प्लस सी होगा, माइनस माइनस प्लस cos t, आइए क्या हो जाएगा cos x, अब प्लस का सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, देख लो। 5th नंबर देखो, तो हमारे पास 5th नंबर में हो जाएगा क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 का, इसको इंटीग्रेट करना है, आई लेट कर लो, साइन
ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखो ये क्या है ना, तुमको बताए हैं कि पहला ही एक्सरसाइज में बताया कि जो भी डिफरेंशिएशन करना है तो उसको और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करने का कोशिश करो, प्रोडक्ट फॉर्म में रहे तो सिंगल टर्म में, लीनियर के सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने का सोचो। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हो फॉर्मूला, किसी को कोई आइडिया है फॉर्मूला का? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि सर साइन 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हाफ साइन 2x इक्वल टू साइन एक्स और क्या हो जाएगा कॉस एक्स। यहाँ से लिख दो साइन हाफ, ये क्या हो जाएगा 2ax क्या हो जाएगा प्लस 2b dx। तो साइन का क्या हो जाएगा माइनस का कॉस 2x प्लस 2b, यहाँ से डिवाइड में क्या हो जाएगा x क्या आगे जो भी कोफिशिएंट है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4a कॉस 2x प्लस 2b। ये हो गया आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी इजी है। 6 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है इसको भी इंटीग्रेट करना है, इजीली करेंगे देखना। पुट करो, जब भी स्क्वायर रूट दे तो जो भी पुट करो उसका स्क्वायर करो। यहाँ से क्या हो जाएगा ax 1 कांस्टेंट का 0, क्या होगा 2t dt अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा इधर भेज दो तो 2t dt। ओके, तो नाउ I इक्वल टू लिखो टी स्क्वायर रूट अंडर, यहाँ से क्या हो जाएगा 2t dt, 2 बाहर ये टी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक निकलेगा टी है, पहले से एक टी है तो टी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये प्लस का सी हो जाएगा 2/3। देखो जो भी वैल्यू है ए एक्स प्लस बी ये स्क्वायर का वैल्यू, तो इधर में क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, टी का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, जो भी पावर है उसका रिवर्स में आ जाएगा। इसका पावर क्या है 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 2/3, यानी कि जो पावर इंटीग्रेशन में आता है वो ऊपर जाएगा और जो यहाँ होता है वो डिवाइड में जाएगा, ये भी याद रखोगे। प्लस का सी, सिंपल क्या हो जाएगा 2/3 ए एक्स प्लस बी, ये क्या हो जाएगा 3/2 प्लस का सी। ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन तुमको क्या करना है इंटीग्रेट करना है, करेंगे बिल्कुल करेंगे। I इक्वल टू एक्स रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स, पुट करो रूट में वाले को, एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया टी स्क्वायर, यहाँ से x निकाल दो टी स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है ना। नाउ इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये dx हो जाएगा, ये 2t dt अपॉन dx, यही dx यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। चाहोगे तो एक बार स्टेप और दिखा दो, ये 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट का है 0 हो जाएगा, 2t dt अपॉन dx हो जाएगा, यही dx उधर चला गया, ठीक है। अब सुनो कैसे कैसे, अब देखो कैसे कैसे फंक्शन को ना ये किया जाता है, सिंप्लीफाई किया जाता है, एक टर्म में लाया जाता है। तो नाउ आई इक्वल टू क्या होगा, नाउ आई इक्वल टू क्या होगा, एक्स की जगह यहां से रखो, ये एक्स की जगह पे, ये एक्स की जगह पे, ये इसकी जगह पे, ये dx की जगह पे, dx की जगह पे, ये dx की जगह पे, ये ठीक है। सॉल्व कर ले, तो चलो x के जगह पे ग्रीन वाला तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 2, अच्छा एल वाले की जगह पे क्या हो जाएगा रूट अंडर टी का स्क्वायर,
अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा स्काई कलर वाला का dx की जगह पे क्या हो जाएगा 2t dt। सारे t के टर्म आ गया देखो अब आसानी से। अब ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का टी, यहाँ से एक टी मिलेगा, यहाँ से एक टी मिलेगा, टू कांस्टेंट है, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। और सिंप्लीफाई करो, टी के पावर 4 टू टी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2t के पावर 5, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 माइनस 2t के पावर 3, 3 अब प्लस का क्या हो जाएगा c। अब सुनो 2 के पावर 5, देखो t जो भी रहता है ना उसका पावर ये ऊपर में जाता है। अब बाकी जो भी आएगा ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आ जाएगा 5/2 माइनस का 2/3, इस पे जो पावर है ये ऊपर चला जाएगा। और यहाँ जो लेट जो किए हो एल वाला नंबर पे, यहाँ ये जो यहाँ दिखा रहे हैं ये वाला ये जाएगा डिवाइड में, ये जाएगा ऑटोमेटिक डिवाइड में। अब यहाँ से क्या हो जाएगा x+2, ठीक है। अब प्लस का क्या हो जाएगा c, ये रहा आंसर, रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखो, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो भी फंक्शन है इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेशन कीजिए। अगेन क्या करेंगे पुट आई इक्वल टू ये, अब पुट 1+2x² को रूट वाले को ही स्क्वायर पुट करो तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट का 0 4x, ये क्या हो जाएगा 2dt अपॉन dx, तो ये dx इधर बोल दो। यहाँ से क्या हो जाएगा x dx इक्वल टू, यानी ये वाला पार्ट येलो वाला, ये पार्ट और ये पार्ट मिल के क्या दे देगा तुमको, मिल के दे देगा टी के पावर न टी के टी टी बाई टी/2 dt, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये हो गया, सॉल्व कर लो। x dx कहाँ चला जाएगा, येलो वाले से क्या हो जाएगा ये वाला चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा रूट, ये हो गया रूट अंडर, तो ये t हो जाएगा, ये क्या होगा t/2 dt हो जाएगा। अब क्या होगा हाफ निकल गया, टी स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा 3/3 प्लस c 1/6, ये क्या हो गया x रूट अंडर 1+2x² प्लस का c। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। फोर एक्स टू रूट अंडर x² प्लस x+1 dx। अब ये देखो ना थोड़ा सा ये यूज हो जाएगा x² प्लस x+1 t 2x+1 ये dx प्लस dt। अब देखो इन दोनों में से ना या दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 2 तो 4x+2, ये dx ये क्या हो जाएगा 2 dt, क्या हो जाएगा 2 dt। नाउ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 2 dt, ये क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/3 t प्लस c 2/3, ऐसे क्या हो जाएगा रूट अंडर x² प्लस x+1 प्लस c। ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम लोग 18 तक करेंगे, 19 तक, रिमेनिंग क्वेश्चन को जल्दी से कवर किया जाए। x³ माइनस 1 अपॉन x² फाइव dx। अब एक काम करो, सबसे पहले एक काम करो, ये देखना कैसे मैं अरेंज कर रहा हूँ। यहाँ से करो x³ माइनस 1 के पावर 3, इसमें से ब्रेक करो, इसमें से ले लो x² dx, इसमें लिख लो x³। अब देखना कैसे हो,
पुट कर दो, पुट एक्स क्यू माइनस वन इक्वल टू टी, ये क्या आ जाएगा 3x², अब कांस्टेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3x² dx, ये क्या हो जाएगा dt। अब देखो यही जो थी ये जो नंबर है ये कहाँ चला आएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान। ना अब क्या कर सकते हो, यहाँ से t निकालो, यानी कि एक क्यूब निकालो, तो क्यूब यहाँ से क्या हो जाएगा t+1। नाउ i इक्वल टू ठीक है, करो, तो कर लो। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आसान है, dt/3 तो 1/3। अच्छा ये क्या हो जाएगा t के पावर क्या हो जाएगा, क्यूब ले ले, क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा क्यूब लोगे तो इधर में आ जाएगा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना तो 3 आएगा, 3t² dt। ठीक है, ये हो गया, कर लोगे आगे, आगे कर लोगे, रख लोगे ना, t रख दिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x² है, यहाँ से देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये तो तुम्हारा हो गया, ये हो गया, ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा हो गया, ये बट गया, ओके बट गया ना। अब देखो क्या करना, इस क्वेश्चन को करना, पुट कर देना है, पुट कर दो, पुट log x इक्वल टू टी, तो 1/x, इसको ऐसे कर दो, 1/x dx, ये क्या होगा dt। नाउ तुम्हारा ये देखो, ये पूरा पार्ट ये दे देगा, मैंने इंटीग्रेबल बना देगा ना, ये दिख रहा है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1/x और dx तो चला गया किसमें, dt में, बचा क्या log x, तो नीचे में है तो पावर ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ से देखो क्या होगा, जो भी कंसेप्ट पढ़े हो एक जोड़ते हो, एक सब्ट्रैक्ट करते हो, यही है। अब रख दो, उसका वैल्यू रख दोगे, log x का आ जाएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक x और ये क्या है 9 - 4x², एक dx है। ठीक है, यहाँ से देखो ये i बराबर क्या हो जाएगा, बना होगा, हाँ सर बन गया, e⁻²x+3 डिवाइडेड बाई 2+c। इसको सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व करो, लेके जाओ ऊपर, x² को पुट कर दो, t जो भी टाइम दिखे एंगल में, ये क्या होगा t x बराबर क्या हो जाएगा dt। नाउ x क्या हो जाएगा, काराकोरम लेंस, ठीक है ना, काराकोरम का कर लोगे इसको सॉल्व, यार कर लेना यार, हो जाएगा ना यहाँ से, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, e⁻tan इनवर्स x 1+x²। ठीक है, तो ये पुट कर दो, e⁻tan इनवर्स x, ये क्या हो जाएगा t, ये क्या हो जाएगा 1/1+x² dx, ये क्या हो जाएगा dt। फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा e t dt। अब e t प्लस c, e tan इनवर्स x प्लस c, ये रहा आंसर। 19 नंबर देखो, आज का लास्ट सवाल। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन निकालो, e के पावर माइनस e के पावर माइनस x कट जाएगा, यहाँ एक e के पावर x बचेगा, यहाँ एक बचेगा माइनस, ये +2 है, e के पावर 2x एक निकल जाएगा तो एक
एक रह जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब तुम सब्स्टिट्यूट कर दो, ई के पावर एक्स, ई के पावर माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा डी टी, ई के पावर एक्स, ये माइनस खुद हो जाएगा, ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा डी टी। नाउ आई इक्वल टू, ठीक है, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाला डी टी दे देगा, नीचे वाला टी दे देगा, लॉग मॉड टी प्लस सी, यहाँ से क्या हो जाएगा लॉग, यहाँ से देखो लॉग ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी। ओके, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। 20 के बाद जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। 20 22 23 24, ठीक है ना, 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 तक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।